बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण तपोनाथ रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास एक विशेष ज्ञान था जो उन्हें गांव में सम्मान दिलाता था। वे हमेशा अपने जीवन के अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा करते रहते थे। तपोनाथ का सबसे अच्छा दोस्त था हरिहर, एक ईमानदार और साहसी इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि पुराने किले में कुछ अजीब सा हो रहा था। किले के अंदर का कोई हिस्सा बंद था और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे उस किले के पास नहीं जाते थे, लेकिन तपोनाथ और हरिहर ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। तपोनाथ और हरिहर ने किले की ओर अपना कदम बढ़ाया। किला बहुत पुराना और खंडहर बन चुका था। उसकी दीवारों पर लताओं और घास ने कब्जा कर लिया था। किले के अंदर घुसते ही दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनका पीछा कर रही हो। किले के अंदर चुप और अंधेरे का राज था, लेकिन तपोनाथ ने न डरते हुए कहा, जो छुपा हुआ है वही सबसे बड़ा सत्य होता है। चलो हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। हरिहर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन तपोनाथ के साथ चलने का साहस जुटा लिया। दोनों किले के अंदर गहरे में जाने लगे, जहां हर कदम पर धुंध और रहस्यमय मौन था। किले के भीतर एक पुराना सरोवर था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी जो कहीं से आ रही थी, जैसे कोई आवाज उन्हें पुकार रही हो। तपोनाथ और हरिहर ने चुपके से उस आवाज की दिशा की ओर कदम बढ़ाया। वह आवाज उन्हें एक पुरानी सी गुफा के पास ले गई, लेकिन जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें पता चला कि वहां कुछ धातु की वस्तुएं रखी थीं। उन वस्तुओं पर अजीब सी गोल आकृतियां बनी हुई थीं और एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। तपोनाथ ने कहा, यह वस्तु कोई साधारण चीज नहीं है। ये किसी बहुत पुरानी सभ्यता के निशान हो सकते हैं। तपोनाथ और हरिहर ने वह चमकदार पत्थर उठाया। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हाथ में लिया, अचानक एक कला का चित्र दीवार पर प्रकट हो गया। चित्र में पुराने समय के राजा, रानी और युद्ध की तस्वीरें थीं। तपोनाथ ने ध्यान से देखा और कहा, यह चित्र हमें एक राजकुमार की कथा सुनाता है, जो अपने राज्य को बचाने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकला था। यह पत्थर उसका रहस्य हो सकता है। जैसे ही वे और गहरे गए, उन्हें किले के आंतरिक भाग में एक और अद्भुत खोज मिली। वहां एक पुराना मचान था, जिस पर एक रहस्यमय लेख खुदा हुआ था। लेख में लिखा था, जो व्यक्ति इस रहस्य को सुलझाएगा उसे सत्य का ज्ञान मिलेगा, लेकिन सत्य को पाने के लिए उसे अपने दिल की सुननी होगी। तपोनाथ ने कहा, यह लेख हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलता है। जो खुद को जानता है वही सत्य को समझता है। हरिहर ने धीरे से उत्तर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद से सच्चा संपर्क करना होगा और बाहरी दिखावे को छोड़कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अब तपोनाथ और हरिहर को समझ आ गया कि इस किले और उसके रहस्यों का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति से नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश था। उन्होंने वह रहस्यमय पत्थर किले के अंदर ही छोड़ दिया और गांव लौट आए। वे जानते थे कि अब उनका सबसे बड़ा खजाना आध्यात्मिक ज्ञान था। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे सत्य और शांति के मार्ग पर चलेंगे और गांव वालों को भी यह ज्ञान देंगे। गांव में वापस आकर उन्होंने यह संदेश फैलाया कि सच्चा खजाना सिर्फ दुनिया की संपत्ति में नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ होता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और सत्य को समझते हैं, तब हम सही रास्ते पर होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।